हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इजी लर्निंग में स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। और इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक कर दीजिए। इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन करेंगे और वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से इसमें पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, BIOS का पूरा नाम क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा BIOS का फुल फॉर्म क्या है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विंडो स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, उसके बैकग्राउंड को क्या कहते हैं। तो जो विंडो स्क्रीन का बैकग्राउंड होता है उसको डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का क्या करती है। जो कंट्रोल यूनिट होती है उसका कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के हर घटक को मैनेज करती है। जो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट होता है वो कंप्यूटर के हर घटक को क्या करता है? मैनेज करता है। जो कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेती है, इन्हें पढ़ती है, फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज में बदल देती है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम प्रारंभ कर सके। जो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल बटन होता है, वो कंप्यूटर के सभी घटकों को क्या करता है? मैनेज करता है और कंप्यूटर मेमोरी की जानकारी लेता है, उन्हें पढ़ता है और सिग्नल के रूप में उसे क्या करते थे? बदल देता है ताकि कंप्यूटर के बाकी सभी घटक क्या कर दें? अपना काम प्रारंभ कर दें। तो यही कंट्रोल यूनिट का काम होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक गति संग्रह क्षमता प्रयोगता वाले कंप्यूटर होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं सबसे अधिक गति वाले होते हैं। संग्रह क्षमता मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। प्रयोगता वाले कंप्यूटर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। यदि आप लोग पीछे सभी क्लासें रेगुलरली ली है, अच्छे से नोट्स बनाए हो, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे कम 2 से 3 नंबर जरूर पूछा जाएगा कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इनके घटक कौन कौन से होते हैं। तो सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु निर्देश का समूह प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो सॉफ्टवेयर होता है एक निश्चित कार्य को संपन्न करने हेतु जो निर्देशों के समूह या प्रोग्राम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जैसे आप लोग काम करते हो कंप्यूटर में, कोई भी प्रोग्राम में काम करते हो, नोटपैड मान लो, वर्ड पैड मान लो, ये फिर एक्सेल में काम करते हो, ये सभी हमारे प्रोग्राम क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं। वही हमारा क्या होता है? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ है। जो वेबसाइट होती है होम पेज का क्या अर्थ होता है। होम पेज उस पेज को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात एक्सप्लोरर को रन करते ही सीधा हमारे सामने स्क्रीन पर आता है, उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। जो कंप्यूटर होता है हमारा, जो वेब ब्राउजर होता है, उसमें इंटरनेट ऑन करने के बाद जो हमारी स्क्रीन में पेज दिखता है वही हमारा क्या होता है? स्क्रीन का होम पेज कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता है। प्राचीन समय में गणना के लिए क्या प्रयोग होता है। प्राचीन समय में गणना हेतु अबेकस का प्रयोग होता है। जो पहले जमाने में है, सबसे पहले गणना के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया गया था? अबेकस नामक यंत्र का प्रयोग किया गया था। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः कहाँ करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। ये स्प्रेडशीट के बारे में हम कल की क्लास में हमने बताया था विस्तार से कि स्प्रेडशीट में क्या क्या काम होता है, किस तरीके से काम होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग मुख्यतः MS एक्सेल में होता है। किसमें होता है? MS एक्सेल में होता है। MS एक्सेल बहुत बड़ी एक प्रोग्राम है जिसमें अधिकतर कंपनियों में काम होता है, जैसे डाटा एंट्री का हो गया काम, या अकाउंटिंग का काम हो गया, या फिर किसी चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए काम में किया जाता है एक्सेल में। तो एक्सेल में बहुत सारे काम होते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे अगला क्वेश्चन है
HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा वाई मैक्स क्या होता है? वाई मैक्स किसे कहते हैं? वाई मैक्स एक दूरसंचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के बिना तारों की मदद से संपर्क स्थापित कर सकता है। जो वाई मैक्स होता है ये एक प्रकार का दूर संचार तकनीक है। इसके माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे माध्यम से बिना तार बिना वायरलेस के क्या कर सकते हैं? संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वाई मैक्स। जैसे आप लोग वाईफाई जिसको बोलते हो, वाईफाई का मतलब क्या होता है? वाईफाई मतलब बिना वायर के हम लोग दूसरे मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से वाई मैक्स होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन से हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संपर्क रखता है, संबंध रखता है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? एकल संबंध, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। याद रखेंगे, एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है पेज मेकर, वो एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाया जाता है? जो डेस्कटॉप होता है हमारा, कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उसमें विभिन्न एप्लीकेशन किस डॉक्यूमेंट द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे विंडोज डेस्कटॉप पर आइकन्स के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को दर्शाया जाता है। जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है हमारी, डेस्कटॉप होती है, उसमें जो एप्लीकेशन होते हैं तो उनको आइकन्स के द्वारा दर्शाया जाता है। आइकन्स की परिभाषा हमने कल की क्लास में बताया था कि आइकन्स किसे कहते हैं। आइकन्स किसे कहते हैं? जो हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन में जो लोगो बने होते हैं, जो एप्लीकेशन या फोल्डरों में लोगो बने होते हैं, वही हमारा क्या होता है? आइकन्स कहलाता है। तो आइकन्स की परिभाषा हमने कल बहुत अच्छे तरीके से समझाया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आगे पढ़ते हैं। एनिमेशन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, एनिमेशन क्या है? एनिमेशन हरकत या भ्रम उत्पन्न करने के लिए 2D या 3D आकलाकृति मॉडल छवियों को तेजी से प्रदर्शित करने वाला एक अनुक्रम है। जो एनिमेशन होता है हमारा, ये एक प्रकार का क्या होता है? 2D या 3D इस तरीके से अनेक प्रकार की छवियों को दर्शाने के लिए क्या होता है? एक प्रकार का अनुक्रम होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? जो कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट में जोड़ने के लिए किसकी सहायता प्रयोग लेते हैं? जो कंप्यूटर होता है उसको इंटरनेट के जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडेम का प्रयोग किया जाता है। अब तो सीधे वाईफाई चल गया है, सीधे वाईफाई ऑन कर दो, हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए और डायरेक्ट कनेक्ट कर लीजिए, या फिर अपने डाटा केबल से कनेक्ट भी करा सकते हो। लेकिन पहले जब था तो एक मॉडेम आया करता था, एक यूएसबी के तरीके से, इस तरीके से मॉडेम हुआ करता था और इसमें एक सिम पड़ा होता था और ये सिम सीपीयू में कनेक्ट कर दिया जाता था और इंटरनेट ऑन हो जाता था। तो पहले ये मॉडेम इसको बोल देते हैं, मॉडेम से इंटरनेट कनेक्ट कर लिए थे। अब वर्तमान में तो बहुत सारे फंक्शन आ गए, वाईफाई हो गया, बिना वायरलेस के माध्यम से हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, माउस क्या है? माउस क्या है? यह एक इनपुट डिवाइस है। जो माउस हमारा होता है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसमें दाएं तथा बाएं दो बटन होते हैं। माउस आप लोगों ने देखा होगा, माउस क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसमें दो बटनें होती हैं, एक दाएं ओर और एक बाएं ओर, दो बटनें होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। जब माउस का प्रयोग करते हैं तो कीबोर्ड हमें कम चलाना पड़ता है। इसके नीचे एक बाल होता है, इसके नीचे नहीं होता, इसके बीचों बीच, यहाँ पर आप लोग सुधार लेंगे, इसके बीचों बीच एक क्या होता है? बाल होता है, जो इसके क्रियान्वयन में क्या करता है? मदद करता है। जो ऊपर नीचे करने के लिए हमें जो बाल होता है वो ऊपर नीचे करने के लिए हमें मदद करता है। तो माउस की परिभाषा यदि आपसे पूछा जाए तो माउस की परिभाषा लिखिए। तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसमें दो बटनें होती हैं, बाएं और दाएं पर दो बटनें होती हैं और इनके बीचों बीच एक बॉल होता है जो कर्सर को ऊपर और नीचे करने में सहायता करता है। इस प्रकार से हम माउस की परिभाषा लिख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई नेटवर्क प्लेस क्या होता है? माई नेटवर्क प्लेस
क्या होता है? तो माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स एवं फाइलें देखी जा सकती हैं। जो माई नेटवर्क प्लेस होता है, ये इसकी परिभाषा हमने कल की वीडियो में बताया था कि माई नेटवर्क प्लेस क्या होता है। जो माई नेटवर्क प्लेस होता है, इसमें फोल्डर्स और फाइलों को क्या किया जाता है? देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टूल बार क्या होता है? टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह होता है जिनमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। जो टूल बार होता है उसमें कुछ बटनों का क्या होता है? समूह होता है, संग्रह होता है, जिनमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं या कुछ काम किए जाते हैं, उसे टूल बार कहते हैं। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के जो जनक हैं चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईमेल का विस्तृत रूप लिखिए, ईमेल का फुल फॉर्म लिखिए। तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखेंगे, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, आप लोग अच्छे से इनके नोट्स बनाइए और एग्जाम तक आपको एग्जाम में ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। रिवीजन साथ साथ करते रहिए। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या होता है? आप लोग बताइए, होम पेज क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर से पहले पेज को होम पेज कहते हैं। जो आप लोग इंटरनेट ओपन करते हो, जो पहला ही पेज आता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैन का पूरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन कल हमने भी बताया था कि वैन का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखेंगे, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये सभी नेटवर्क के प्रकार होते हैं। नेटवर्क के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैन हो गया, मैन हो गया और वैन हो गए। ये 3 मुख्य प्रकार होते हैं नेटवर्क के। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों के फुल फॉर्म याद रखेंगे और ये सब तीनों क्या है? इंटरनेट के पार्ट हैं हमारे। क्या है? इंटरनेट के पार्ट हैं। इनके फुल फॉर्म जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनके तीनों के फुल फॉर्म भी याद रखेंगे कि लैंड मैन वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। लैंड का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क और वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वर क्या है? सर्वर की परिभाषा लिखिए। सर्वर किसे कहते हैं? जो क्लाइंट होते हैं। सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। जो सर्वर होता है हमारा, जो कंप्यूटर या फिर प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। आगे पढ़ते हैं। ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ब्राउजर किसे कहते हैं? ब्राउजर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ब्राउजर सॉफ्टवेयर होता है कि ये हार्डवेयर होता है? तो ब्राउजर जो हमारा होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ब्राउजर को हम लोग छू नहीं सकते। जो छू सकते हैं वही हमारा हार्डवेयर होता है और जो हम छू नहीं सकते वही हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ब्राउजर हमारा क्या प्रोग्राम है? सभी प्रोग्राम हमारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ब्राउजर एक हमारा क्या है? प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, वही हमारा वेब ब्राउजर कहलाता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? जो 1000 गीगाबाइट जिसको जीबी बोलते हैं वो 1 टेराबाइट के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। क्या लिख सकते हैं? 1 टीबी। इस तरीके से लिख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा पूछी जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा हम लोग लिखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल होता है जो भौगोलिक रूप से पृथक पृथक रखे होते हैं। जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं ये आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का क्या होता है? एक प्रकार का जाल होता है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS आउटलुक क्या होता है? MS आउटलुक क्या होता है? इसकी परिभाषा लिखेंगे। MS आउटलुक होता है या माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पेश किया जाता है। जो MS आउटलुक होता है ये माइक्रोसॉफ्ट की ओर से क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। या एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। जो माइक्रोसॉफ्ट होता है ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है जो वर्तमान में
एमएस आउटलुक 2010 में क्या करता है, कार्यान्वित होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन दो मुख्य रूपों में प्रयोग होता है, उनका नाम बताइए। जो कंप्यूटर प्रणाली में ही हिंदी में किन दो मुख्य रूपों में प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग दो मुख्य रूप से किया जाता है। इसमें पहला नंबर है गूगल ट्रांसलेशन द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल, माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए। पहला है हमारा गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को क्या करने के, हिंदी में पढ़ने के लिए, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वर्तमान में पैकेज के कितने प्रकार होते हैं। जो पैकेज होते हैं उसको कितने प्रकार में, तो वर्तमान में पैकेज के मुख्य रूप से निम्न प्रकार होते हैं, वर्ड प्रोसेसर हो गया, प्रेजेंटेशन पैकेज हो गया, वर्कशीट पैकेज हो गया, डाटाबेस पैकेज हो गया। ये हमारे क्या होते हैं, एक्सेल के एमएस ऑफिस के क्या है, पैकेज हैं। वर्ड प्रोसेसर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, वर्कशीट हो गया, डाटाबेस पैकेज हो गया। ये सभी हमारे क्या है, पैकेज के कार्य हैं या प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामों के उस समूह को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने तथा उसकी देखभाल करने या फिर उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का प्रोग्रामों का क्या समूह है जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने या फिर उसको नियंत्रण करने के लिए कार्य किया जाता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और साथ साथ जब कंप्यूटर का निर्माण होता है तो उसके साथ ये कंप्यूटर में क्या उपलब्ध कराया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसको देखभाल करने या फिर उसको नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वही हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पैम किसे कहते हैं। स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं। जो स्पैम होता है, का नहीं करते किसी किसी का, कोई किसी आईडी में आपका स्पैम लग गया, तो स्पैम एक असंगत और अनचाहा मेल है जिसमें विज्ञापन भरे होते हैं, वही हमारा स्पैम कहलाता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि स्पैम किसे कहते हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग साथ साथ क्लास के साथ साथ नोट जरूर बनाइए, जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी हेल्पफुल रहेंगे। आगे पढ़ते हैं, रोम का फुल फॉर्म क्या है। रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। एक रोम होता है, एक रैम होता है। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। दोनों को याद रखेंगे, रैम रोम में दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होती हैं और सेकेंडरी मेमोरी, दो ही मेमोरी होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आप लोग कमेंट करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।